कई सदियां बीत गई और सदियां बीत जाने के बावजूद जो हमारी धरोहर है वह अकेली वीरान पड़ी हुई थी और वह अपने अस्तित्व को खोज रही थी। इसका जो अस्तित्व है आज हम खो चुके हैं, लेकिन देखो वक्त फिर से लौट आया है। ये नए रूप में हमारे सामने आई है और नए रूप में हम इसका स्वागत करेंगे और इसे बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे, यही हम आशा करते हैं। तन्हाय जायति शोको तन्हाय जायति भयं तन्हाय विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। तृष्णा से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहाँ से होगा। सदियां बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत की विरासत देख रहे हो। आमतौर पर हम जानकारी ले रहे मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में जो बिखरे हुए वीरान प्राचीन बौद्ध स्थल है, जिनमें प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप और जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है, इनकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से ली जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य में आमतौर पर प्राचीन स्तूपों का निर्माण हुआ है। सम्राट अशोक इनके माध्यम से 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ है। उनमें से सबसे ज़्यादा प्राचीन बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में सम्राट अशोक मगध से उपराजा के तौर पर विदिशा आते समय, विदिशा से उज्जैन जाते समय विदिशा नगरी में उनका जो विवाह है, वहाँ की जो रानी देवी है उनसे उनका प्रेम विवाह होता है और देवी और सम्राट अशोक उज्जैन आते हैं और सम्राट अशोक उज्जैन में 11 वर्ष रहते हैं। सम्राट अशोक द्वारा उस समय यानी कि जब उनका प्रेम विवाह देवी इनसे हुआ, तब उन्होंने अनेकों प्राचीन स्तूपों और विहारों स्मारकों का निर्माण किया था। ऐसे जो संदर्भ है, हमें ये जो क्षेत्र है उज्जैन से लेकर विदिशा तक का, इसमें हमें अमूमन मिलते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक और देवी इनको महेंद्र और संघमित्रा नाम के दो एक सुपुत्र और एक सुपुत्री हुए थे और उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अपना जीवन समर्पित किया था। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम रायसेन जिले के रायसेन तहसील के मुरेल खुर्द नाम के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, या फिर जिसे भोजपुर के प्राचीन बौद्ध स्तूप कहा जाता है, इनकी जानकारी लेने वाले। यहाँ पर भी अनेकों जो अवशेष है बिखरे हुए हैं। लगभग 50 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध स्तूप हमें यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं, क्योंकि यह जो सारा क्षेत्र है उस समय विदिशा के दायरे में आता था और यहाँ पर से कई सारे जो अस्थि कलश है वह पाए गए थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके माध्यम से यहाँ पर सन 1851 में उत्खनन कार्य किया गया था। जब सांची का उत्खनन कार्य हो रहा था, तभी से जो स्थली है यह वीरान है, बिखरी हुए यहाँ के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है वह अपने अस्तित्व को खोज रहे। तो चलिए हम मुरेल खुर्द तक चलते हैं। हम विदिशा से भी आ सकते हैं और रायसेन से भी आ सकते हैं और साथ ही साथ भोपाल से भी आ सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये सभी भारतवासियों को पता चले। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। भोपाल और सांची से रायसेन जिले में आते समय कई जगह मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मुरेल खुर्द और अंधेर के प्राचीन बौद्ध स्तूपों के बोर्ड दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि यह सारे बौद्ध स्तूप आज धूल खा रहे हैं। हम रायसेन से मुरेल खुर्द आए और भोजपुर इस गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रायसेन से सीधा भोजपुर और मुरेल खुर्द। इन 2 मार्गों से हम यहाँ तक आ सकते हैं।
हम आए हुए हैं भोजपुर गांव में, जो कि रायसेन जिले और रायसेन तहसील में है। तो यहाँ पर देखिए, इसे मुरेल खुर्द भी कहा जाता है। यहीं से कुछ ही पास दूरी पर मुरेल खुर्द नाम का गांव है। इसे मुरेल खुर्द के प्राचीन बौद्ध स्तूप भी कहा जाता है। और ये जो स्तूप है, इस स्तूप को देखो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई देता। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है, जो कि ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है इसका बोर्ड है। लेकिन यहाँ पर आने के लिए ठीक से रास्ता नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए आप देखोगे, अभी आप ये पूरी पहाड़ी इस प्रकार से बिखरी हुई है। तो आप ये पूरा इलाका देख लीजिए। इस इलाके में भी किसी भी प्रकार का, यहाँ पे जो पर्यटक लोग आएंगे उनके लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और ये जो स्थल है, ये जो स्तूप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अवशेष सांची, यहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज है, जो साइट है सांची की, वहाँ पर जो कुछ अवशेष नहीं पाए गए थे, यहाँ ये जो साइट है, यहाँ पर वह अवशेष पाए गए थे। और यहाँ के जो अवशेष है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने लंदन लेकर गए यहाँ के अवशेष, इस प्रकार के हमें जानकारी मिलती है। तो वो अवशेष क्या मिले थे, और यहाँ पर कुल जो है 60 स्तूपा है। तो इतने स्तूपा हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। आपसे अनुरोध है, ये जो जानकारी है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ये वीडियो, ताकि यह जानकारी हमारे सभी भारतवासियों को पता चले कि हमारी जो विरासत है, जो अपना अस्तित्व है, आज चीख चीख के बता रही है कि भारत मूल में क्या था। चलिए, भोजपुर प्राचीन बौद्ध स्तूपों को सबसे पहले जेडी कनिंघम इनके द्वारा सन 1847 में खोजा गया था, जिसका जिक्र उनके भाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने द भिल्सा टॉप इस किताब में किया है। इस स्थान का जिक्र जेडी कनिंघम इन्होंने पीपलिया बिजोली टॉप के नाम से किया है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके द्वारा यहाँ सन 1854 में उत्खनन करते समय जो अवशेष और तथ्य सामने नहीं आए थे, उससे अधिक सन 1984 और 1985 को भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किए गए उत्खनन में सामने आए हैं। यहाँ उसी वक्त इन स्तूपों को मूल रचना दी गई है और इन्हें संरक्षित किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ऐसे ही वीरान बिखरा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ना किसी प्रकार की व्यवस्था है, सिर्फ बैठने के लिए, विश्रांति करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी कुटी बनाई गई है। और ये जो स्तूपा है, ये जो हमारी प्राचीन भव्य विरासत है, ये देखिए, यहाँ पर जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उत्खनन किया गया था, या फिर सर अलेक्जेंडर इन्होंने 1851 में यहाँ पर जब उत्खनन कराया था, और जो उत्खनन करने का उस समय का जो तरीका था वह प्रॉपर नहीं था, या फिर उस समय पे जो भारतीय पुरातन की जो पुरातन विद्या है उतनी डेवलप नहीं हुई थी। उस समय पर यहाँ पर ये जो स्तूप हम देखने वाले हैं, जिनका उत्खनन कार्य किया था, तो ये जो स्तूपा है, यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु संघ रहा करता था, और साथ ही साथ यहाँ पर से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने में किया जाता था। तो ये जो स्तूप है, इसका महत्व जो है बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा है, और इन स्तूपों को हमें बचाना होगा, या फिर इसको बचाने के लिए अभी जो यहाँ पर काम किया गया है, फिर हाल ही में इसे रिस्टोर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पर किस प्रकार से लोग जो है बड़े संख्या में आए, या फिर बड़े पैमाने में यहाँ पर लोग आए, ये जो विरासत है, इस विरासत पे वह अपना जो अभी नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर लिविंग मॉन्यूमेंट किस प्रकार से की जाए, इसकी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। इसकी यहाँ का जो गवर्नमेंट है उसको कोशिश करनी पड़ेगी। देवी जो है यहाँ रहा करती थी, और ये जो क्षेत्र है इसे उस समय चैत्यगिरी कहा जाता है, यानी जो सांची का जो पूरा ये इलाका है, और ये जो हम स्तूप देख पा रहे हैं, सांची के 20 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। तो उस समय पे ये जो सारे स्थल है, इन्हें उस समय पे चैत्यगिरी कहा जाता था। और यहाँ के अनेकों स्तूपों में जो सम्राट अशोक की जो सुपुत्री है, जिनका नाम है संघमित्रा, बाद में वो भिक्खुनी संघमित्रा हुई, उनके माध्यम से भी यहाँ पर कई जगहों पर जो स्तूप बनाने के लिए दान देने वाला जो उल्लेख है हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्तूप है, आप देख पा रहे हो। इस प्रकार से अभी भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। इसको देखो, इसका मूल रूप दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी स्तूप हैं, इनको अमूमन जो मूल रूप देने का जो प्रयास है
यहाँ के भारतीय पुरातन विभाग ने किया है। ये देखो पहला स्तूप, हम आगे देखेंगे बड़ा दूसरा स्तूप है। ये स्तूप जो है ये साधारण स्तूप है, इसका जो प्रदक्षिणा पथ है देखो थोड़ा सा मिट गया है, और आगे वाला जो स्तूप है इस स्तूप को हमें प्रदक्षिणा पथ दिख रहा है और साथ ही साथ मेरी दिख रही है। और यहाँ पर जो बड़ा स्तूप है, यहाँ पर बड़े स्तूप को तोरण भी थे, जिस प्रकार से सांची के स्तूप को तोरण और रेलिंग्स थी, उसी प्रकार से यहाँ के जो स्तूप थे, यहाँ के स्तूपों को भी रेलिंग्स और तोरण थे, और उसके ऊपर अनेकों शिल्प यहाँ पर जिस प्रकार से सांची के स्तूपों के रेलिंग्स पर बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी पाए गए थे। अभी देख सकते हो यहाँ पर जो अनेकों जो स्तूपा है, ये देखो यहाँ पर ये स्तूपा हमें इसका मूल रूप दिखा, लेकिन ये अनेकों जो स्तूपा है आज भी खंडित है, आज भी जो है उसे रिस्टोर नहीं किया गया है। देखो यहाँ पर एक स्तूपा है, ये देखिए यहाँ पर एक स्तूपा है, यहाँ पर लगभग 60 स्तूपा है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। ये देखिए जो स्तूपा है अभी भी इसको मूल रूप नहीं दिया गया, या फिर अभी भी इसका काम होना बाकी है, लेकिन जितना यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग ने प्रयास किया है उतने स्तूप तो हमें रिस्टोर दिख रहे हैं। वो 2 अच्छे हैं, 2 डैमेज हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बड़े स्तूप, और देखिए यहाँ पर 2 4 6 आइए देखिए इस प्रकार के सारे स्तूप 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देखिए हम काउंटिंग करते करते थक जाएंगे, ऐसे स्तूपा यहाँ पर बिखरे हुए हैं। यह जो स्थल है यह बहुत ही पवित्र स्थल है, और ये जो भूमि है यह बहुत ही पवित्र भूमि है, क्योंकि यहाँ पर जो स्तूप बनाए गए, जो तथागत बुद्ध के आग्रणीय शिष्य थे उनके धातुओं के ऊपर स्तूप बनाए गए। और साथ ही साथ ऐसे कहा जाता है यहाँ का जो 10 नंबर का जो स्तूपा है, यहाँ पर के 10 नंबर के स्तूपा में जो तथागत बुद्ध की जो अस्थियाँ पाई गई थी, जिसे सर अलेक्जेंडर कनिंघम वह लंदन लेकर जा चुके हैं, तो वह जो अस्थियाँ यहाँ पर पाई गई थी, और जो कास्केट पाया गया था जो कांच का था उसके अंदर धातु थे, तो वो तथागत बुद्ध के धातु थे। इस प्रकार की जो जानकारी है हमें प्राप्त होती है। ये देखिए यहाँ पर पिलर के अवशेष भी गिरे हुए, देखिए ये पिलर यहाँ पर गिरा हुआ है। ये देखो यहाँ पर जो तोरण थे वो तोरण और जो रेलिंग्स थी उसके पिलर से, देखिए ये सारे पिलर जो है आज भी यहाँ पर इस प्रकार से बिखरे हुए हैं। और यहाँ के जो स्तूप है देखिए अभी तो रिस्टोर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सही से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसकी देखरेख की जाए तो यह स्थल आने वाले समय में जिस प्रकार से सांची यहाँ का जो स्थल आज जो वर्ल्ड हेरिटेज की साइट कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार यह भी जग विख्यात ऐसा स्थल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर निराशाजनक है, यहाँ की जो सरकारें हैं या फिर भारत सरकार है उनके माध्यम से यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो डेवलपमेंट का काम किया जाना था वह हुआ नहीं है। और ये जो स्थल है यह वीरान पड़े हुए, ये अपनी जो देखिए यहाँ पर आप अपनी अंतिम सांस तो इन स्थलों ने ली थी, लेकिन उसका थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन इसका अभी भी प्रचार प्रसार जिस प्रकार से होना था उस प्रकार से हुआ नहीं है। ये देखो ये स्तूप, ये बड़े स्तूप है, भव्य भव्य स्तूप देखिए। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये तो बड़े बड़े गोलाकार स्तूप थे, साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे अन्य स्तूप भी थे। ये जो पूरा क्षेत्र है इस क्षेत्र में छोटे छोटे अन्य अनेकों स्तूप थे जिसकी काउंटिंग हो नहीं सकती। यहाँ पर ये बड़ा स्तूप आप देख पा रहे हो, ये बड़ा स्तूप जो है इसका जो प्रदक्षिणा पथ है हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखिए प्रदक्षिणा पथ इसका प्रॉपर जो सर्कल है देखिए अभी भी दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी जो मेदी है अभी देखिए 2 मेदी दिखाई दे रहे हैं हमें। और इसका जो ऊपरी हिस्सा है जो डोम है, जिस प्रकार का सांची का जो बौद्ध स्तूप था उसका जो डोम था, ठीक उसी प्रकार का जो डोम है इन स्तूपों में हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पर ये स्तूप, यहाँ पर इसको नंबरिंग नहीं दी गई है इन स्तूपों को। आइए यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे जो स्तूप है उसके बिखरे हुए अवशेष आप देख पा रहे हो। ये देखिए ये पूरे छोटे छोटे स्तूप, और आखिर में एक बड़ा और स्तूप है। और यहाँ पर विहार के भी अवशेष है, जो बड़े बड़े विहार यहाँ पर प्राचीन काल के थे, यहाँ पर विहार भी है, हम विहार भी देखेंगे आगे। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, अभी तो हमने शुरुआत की है, ये शुरुआत है। शुरुआती में हमें 10-15 जो बड़े बड़े जो स्तूप है वह दिखते हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे जो खंडर हुए हैं, जो छोटे छोटे स्तूप थे वह भी हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक खंडर स्तूप दिखाई दे रहा है जिसको रिस्टोर करना बाकी है, जिसे फिर से जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ के जो अन्य स्तूप बनाए गए हैं या फिर उसे संवारा गया है, ठीक उसी प्रकार से
से ये जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है इसको भी संवारना बाकी है। ये देखिए यहाँ पर जो स्तूप है, स्तूपों का जो उत्खनन हुआ था, उत्खनन होने के बाद में देखिए बीच में से जो धातु है या फिर जो अवशेष है वो निकालने की होड़ में यहाँ पर इन स्तूपों का अवैध तरीके से जो उस समय पे उत्खनन किया गया था, मतलब गलत तरीके से यहाँ पर उत्खनन किया गया था और ये जो स्तूप थे इन स्तूपों में से अवशेष निकाले गए थे। उसके बाद में ये जो स्तूप है इन स्तूपों को इसी प्रकार से छोड़ दिया गया था। देखिए ये जो साइट देख पा रहे हो आप, जिसे यहाँ के जो लोग हैं मुरेल खुर्द कहते हैं या फिर भोजपुर कहते हैं, ये साइट आज भी जो है उपेक्षित है। आज भी यहाँ पर ये जो काम होना बाकी है इसी प्रकार से स्थगित है। और साथ ही साथ यहाँ से कुछ ही दूरी पर, मतलब इसके आगे अंधेर यहाँ की जो प्राचीन स्तूप है अंधेर यहाँ के, वह भी इसी प्रकार से जो आज वहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं है, असुविधा है, किसी भी प्रकार से लोगों को आने जाने की व्यवस्था नहीं है या फिर ठहरने की व्यवस्था नहीं है। अभी हम जिस क्षेत्र में आए हुए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में आप देखोगे दूर दूर तक ना किसी रहने की व्यवस्था है, ना कोई होटल है, ना किसी प्रकार का यहाँ का जो पर्यटन विभाग है उनका किसी भी प्रकार का ऑफिस है। तो इस प्रकार की जो हालत है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ के स्तूप जो है, हम जहाँ जहाँ नज़र मारेंगे वहाँ जो बड़े बड़े ढेर है ईंटों के वो बिखरे हुए हमें दिखाई देंगे। जहाँ तक हम नज़र घुमाएंगे वहाँ तक यहाँ पर स्तूप बिखरे हैं। तो ये सोचिए आप कितना भव्य उस समय पे ये परिसर रहा होगा। अभी हम यहाँ की जो प्राचीन बौद्ध स्तूपों की श्रृंखला है उसके एक कोने में आए हुए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य ऐसा स्तूप दिखाई दे रहा है और इस स्तूप को यहाँ पर बाउंड्री मारी गई है और ये स्तूप को भी ठीक उसी प्रकार से रेलिंग्स रही होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो स्तूप है इसका जो प्रदक्षिणा पथ है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ के स्तूप क्रमांक 2, 4, 7, 9, 10, 11, 17, 23 स्तूपों में मानवीय अस्थियाँ पाई गई है जो कि पवित्र व्यक्तियों की थी। अलग अलग प्रकार के अलग अलग अस्थि कलश यहाँ से बरामद किए गए थे, जिनमें अनेक प्रकार के सोने के फूल, हीरे, पन्ने, मानक और मोतियों के साथ रखा गया था। यहाँ पाए गए विहार के एक स्तंभ पर बुद्ध का शिल्प बना है और साथ ही उसके ऊपर उत्कीर्ण शिलालेख है जो कि फिलहाल सांची के संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। अभी हम यहाँ के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। पहले हिस्से में देखा हमने कि बहुत बड़े पैमाने में जो स्तूप है और स्तूपों की हानि हुई है और दूसरे जो स्तूप है यहाँ पर 2 बड़े भव्य स्तूप दिखाई दे रहे हैं और एक छोटा सा खंडर हमें दिखाई देगा और अन्य एक जो बड़ा स्मारक हमें दिखाई देगा। हमारे साथ हमारे बोधिसत्व के सहयोगी मिलिंद भाई सोनी साहब है। ये भी इस बोधिसत्व के सफ़र में जुड़े हुए हैं और वह अपनी तरफ से इस चैनल को सहयोग करते हैं। तो सर भी आए हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर कैसे लग रहा है आपको? आज सुबह तकरीबन 10 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे आने का रास्ता तो बहुत बोलते हैं कि बहुत ख़राब है, बोल सकते हैं ऐसा, और प्राइवेट गाड़ी से आना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ दूर दूर तक कोई होटल भी नहीं है और रहने का भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, हो सके रात को यहाँ पे ना आए, दिन में आए। जो भी ये प्लेस विज़िट करने आए उनको मेरी तरफ से ये विनती है और ज़रूर आए, ये प्लेस पे ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ के जो वाइब्रेशन है आपको लेने चाहिए। क्या बोलते हो सागर भाई? तो यहाँ के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है या फिर इसकी जो भव्यता है या फिर यहाँ पर जो लोग रह चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर वास किया था, वो अरहंत है, वो बुद्ध के अग्रणीय शिष्य इस परिसर में आए हुए थे। तो इसलिए ये जो स्थल है वो तथागत बुद्ध के अग्रणीय शिष्यों के धातु इस परिसर में है। उस कारण ये जो स्तूप यहाँ का जो परिसर है और ये जो स्तूप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के सभी सांची के रेडिएशन में जितने भी स्तूप यहाँ पर है वो सारे के सारे सभी महत्वपूर्ण है। और सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर अभी हमने देखा इससे पहले का जो बोधिसत्व का वीडियो सारू मारू यहाँ का, तो सम्राट अशोक की तरक्की थी उसका वर्णन वहाँ पर है। तो सम्राट अशोक ने
इन सभी जगहों पर प्राचीन काल में उस समय पे यात्रा की होगी। मतलब यही नहीं, भारत भर में, चाहे भारत भर में उन्होंने 84,000 जो स्तूप निर्माण किए थे, उन 84,000 स्तूपों को जो सम्राट अशोक स्वयं उनकी यात्रा की है सम्राट अशोक ने। क्योंकि इसकी भव्यता देखने से ही पता चलता है कि ये जो निर्माण कार्य है या फिर यहाँ पर कौन आया होगा, इसका जो अंदाज़ा है इन स्तूपों को देखकर हम लगा सकते हैं। देखिए अभी हम दूसरे हिस्से में आए हुए हैं और दूसरे हिस्से में देखिए यहाँ पर ये भव्य भव्य स्तूप आप देख पा रहे हो कितने भव्य हैं। ये देखिए बहुत बड़ा स्तूप है ये तो, ये देखिए सबसे बड़ा स्तूप है यहाँ का। अभी हम जो देख रहे हैं भोजपुर का जो यह स्तूप है, ये भोजपुर के स्तूप यानी मुरेल खुर्द का ये जो स्तूप है, इसमें सबसे बड़ा स्तूप है। और इसे देखिए सर्कल दी गई है, भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो पत्थर है ये जमा किए हैं। और यहाँ पर देखिए प्रदक्षिणा कर सकते हैं इस स्तूप को। वैसे प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु इन स्तूपों को प्रदक्षिणा किया करते थे। और ये जो स्तूप है उस समय पे बहुत ही इन स्तूपों को महत्व था, लेकिन आज लोगों में उतना अवेयरनेस है नहीं है, क्योंकि ये पवित्र स्थान है, इसका अंदाज़ा लोगों को है पता नहीं है। क्योंकि ऐसे जगह पर लोग आते हैं तो अक्सर जो जूते हैं या फिर जो स्मारक है उसके ऊपर चढ़ते हैं, हमें ये अमूमन दिखाई देता है। लेकिन ये जो स्थल है ये पूरा जंगल में है और यहाँ पर अन्य वन्य प्राणी भी है, उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। ये देखिए यहाँ का ये भव्य स्तूप आप देख पा रहे हो। इसके बगल में अन्य और 2-3 स्तूप है, वह भी अब हम देखेंगे। ये देखिए बहुत बड़ा स्तूप है। सुप्पबुद्धं पभुज्यन्ति सदा गौतम सावका एसंग दिवाचरत्तोच निच्चं धम्मगता सती। जिसकी दिन रात हर समय धम्म विषयक स्मृति बनी रहती है, वे तथागत बुद्ध के श्रावक सदैव भली बाती प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। अभी तक हमने लगभग 30 से 40 बड़े छोटे स्तूप देखे हुए हैं और उनके जो अवशेष है वो हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर बड़े जो स्तूप है उसकी भव्यता देखकर हमारी आंखें चकाचौंध होती है। और यहाँ के जो छोटे छोटे स्तूप है जो अंकित किए गए हैं वो आज भी जो है ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। ये अरहंत बौद्ध भिक्षुओं के जो स्तूप है इस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ही बिखरे पड़े हुए। इसका भी अभी जो जीर्णोद्धार है वो किया जाना है। तो ऐसे अनेकों स्तूप यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर ये जो बड़े स्तूप है जिनको भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसकी जो संरचना है वो पुनर्निर्मित की गई है, उसे ठीक ठाक से फिर से जोड़ दिया गया है। तो ये बड़े स्तूप हमें दिखाई दे रहे। हमें इस छोर से सांची के जो बौद्ध स्तूप है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो यहाँ से दिखाई देती है पूरी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्मारक है, यहाँ देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा विहार था जो अभी खंडित हो चुका है, खंडित रूप में है ये विहार आप देख पा रहे हो। और यहाँ का ये जो स्तूप आप देखिए यहाँ पर, और इसके बगल में छोटे छोटे स्तूपा निर्माण किए गए हैं। ये देखो ये भव्य स्तूप ऐसे यहाँ पर अनेकों है। देख देख कर हमारी जो आंखें हैं वो तो अभी चकाचौंध हो ही गई है। लेकिन बहुत दुख इस बात का है कि यहाँ पर जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आने चाहिए थे उस प्रकार के लोग यहाँ पर आते नहीं, या फिर ये जो स्थल है ये उपेक्षित है। और ये उपेक्षित क्यों है, यही जो प्रश्न है मेरे मन को खाया जा रहा है कि इतना भव्य हमारा जो इतिहास या फिर हमारी जो विरासत इस प्रकार से कैसे वीरान पड़ी हो सकती है। ये देखकर बहुत ही दुख पहुंचता है मन को, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए ये सारे स्तूपा है। बड़े स्तूपों के मतलब साइड में छोटे छोटे स्तूपा है निर्माण किए गए। अनेकों स्तूप है ऐसे छोटे छोटे बड़े स्तूपों के हिस्से में अंकित किए गए। और यहाँ पर आइए अभी हम दूसरे छोर में जा रहे हैं। यहाँ का जो खंडित स्मारक है वह देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर एक खंडित स्मारक आपको दिखाई दे रहा है इस ओर में, वो देखिए पूरी तरीके से खंडित हो चुका है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक स्तूप है बहुत बड़ा। यहाँ के सभी स्तूप एक से एक है और एक से बढ़कर एक है। ये देखिए यहाँ का यह स्तूप आप देख पा रहे हो।
इकडे मार बाबू. ये बहुत ही पवित्र स्थली है, इसका पवित्र हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. ये सारे स्मारक के जो अवशेष है खंडित हो चुके हैं. देखिए ये स्मारक के अवशेष सारे खंडित हो चुके हैं. यहाँ पर देखिए ये स्मारक हमें दिखाई देगा, बड़ा स्मारक है. ये देखिए सर आ जाओ. इस प्रकार से जो भव्य स्मारक है यहाँ पर आज भी स्थित है. देखिए इसके जो अवशेष है पूरे बिखरे हुए हमें दिखाई देंगे. हम आए हुए हैं इस बड़े स्मारक पर, और इस बड़े स्मारक पर देखिए यहाँ पर ये जो पिलर है, पिलर यहाँ पर गिरे हुए दिखाई देते हैं हमें. बड़े बड़े पिलर हैं, देखिए ये सारे बड़े बड़े पिलर इस प्रकार से खंडित हुए हैं. ये बड़ा स्मारक था, बड़ा बड़ा विहार, बड़ा बड़ा विहार था, लेकिन इस प्रकार से अभी खंडित हो चुका है. यहाँ पर ये स्तूप है, स्तूपों के जो एरिया होते हैं इसमें हम चैत्य होते हैं, विहार होते हैं और समारोह होते हैं. तो यहाँ पर जो स्मारक है इसके अवशेष इस प्रकार से बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं. अभी हम यहाँ पर ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं, और ऊपरी हिस्से में देखिए यहाँ पर ये जो स्मारक है, इस स्मारक के यहाँ से जो एक स्तूप हमें दिखाई दे रहा है बड़ा सा, और उसके पास में यहाँ पर छोटे छोटे स्तूप दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो खंडित स्मारक है उनके अवशेष बिखरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं. देखिए ये स्तूप जो है, ये जो एरिया था मतलब ये बहुत बड़ा एरिया था, और देखिए हमारी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ ये जो बौद्ध स्तूप है और ये जो बौद्ध स्तूपों के अवशेष जो है वो बिखरे हुए दिखाई देते हैं. देखिए पूरे इस क्षेत्र में लगभग हमने आपको इस चाल के माध्यम से यहाँ के जो सारे स्तूप और जो सारी यहाँ की छोटी छोटी जगह है वह दिखाने की कोशिश की है हमने, ताकि कोई भी जो यहाँ का एक भी जो स्मारक है या फिर जो इसके अवशेष है वो छूट ना पाए, ये हम ख्याल रखते हैं. यहाँ पर देखिए ये जो स्मारक है, यहाँ पर ये जो स्मारक बनाया हुआ था, यानी ये विहार बनाया हुआ था, तो विहार बनाने के लिए यहाँ पर जो उस समय पे पत्थर साथ ही साथ जो ईंटें है उसका भी इस्तेमाल किया गया था. देखिए ईंटें, ये जो मलबा है यहाँ पर जमा किया गया, और उससे यहाँ पर जो बाउंड्री है, फिलहाल तो बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है. यहाँ पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से मैं बार बार यही कर रहा हूँ, जिस प्रकार से लोगों के सामने आना चाहिए था ये स्थली, जिस प्रकार से लोगों के सामने आनी चाहिए थी, उस प्रकार से ये तली आई नहीं हुई है. तो हमने देखा यहाँ पर जो विदिशा की जो देवी है, जो सम्राट अशोक इनकी पत्नी थी, उनका ये पूरा क्षेत्र है, और उनके क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने में जो स्तूप और जो स्मारक है वह हमें निर्माण किए हुए दिखाई देते हैं. हमारी जहाँ तक नज़र जाएगी, यहाँ जो ये रायसेन जो ज़िला है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, या फिर हम विदिशा में जाएंगे, फिर सांची में जाएंगे, जहाँ जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी वहाँ तक ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है और ये जो स्थली है ये बिखरे हुए हमें दिखाई देंगे. तो साथियों, आशा करता हूँ आज का यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ तक हम आए हुए और आपको यह स्थल हमने दिखाया है, तो यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी भारतवासियों को पता चले, और ये जो स्थल है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और यहाँ पर आने वाले समय पर भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर यहाँ का पर्यटन विभाग हो, इनके माध्यम से यहाँ पर लोगों की, पर्यटकों की रहने की व्यवस्था की जाए. इस प्रकार का हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर निवेदन करें भारतीय पुरातन विभाग से. तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ. तब तक आप अपना ख्याल रखें. जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत.